भाई बेरोजगारी का आलम इस कदर पहुंच चुका है कि आज युवा जो है धरने पर धरने लगाए जा रहा है और इस कदर परेशान हो चुका है इस भयंकर उमस के अंदर, मतलब बुरा हाल इनका हो चुका है। तो इस वक्त ये कुछ लोग यहाँ पर क्रांतिमान पार्क में बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। इनका मामला मैं आपको बता देता हूँ। एक जीवी इलेक्ट्रिकल नाम से एक गठन किया था कंपनी का, इनको 9700 रुपये पे में रखा गया था, लेकिन नीचे नीचे साठ गांठ करके जिस ठेकेदार ने इनको रखा था आज वो ठेकेदार भी नदारद है और ये सारे भी आज बेरोजगार हैं। तो युवा आज बेरोजगारी के इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि घर में जो है रोटी खाने के तक के भी लाले पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर इनको समर्थन देने मनोज टाक माही भी पहुंचे हैं। एक बार इन्हीं से जान लेते हैं कि ये मुद्दा एक्चुअल में है क्या। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो भाई साहब पहले तो ये बताओ कि ये मुद्दा एक्चुअल में है क्या, कब से शुरू हुआ था और आप लोग कब से धरने में बैठे हैं? धरने पर तो जी हमें लगभग 7 दिन हो गए हैं जी, और मुद्दा तो बहुत लंबा जी, 7 सालों से चल रहा है मुद्दा। तो पहले 2 साल के लिए कंपनी का टेंडर हुआ था। कौन सी कंपनी, क्या पूरा बताओ शुरू से। जीव इलेक्ट्रिकल नाम की कंपनी है एक, और इसका टेंडर 2016 में हुआ क्या था। काम करती है कंपनी? ये जी मेंटेनेंस का काम करती है, कंप्लेंट का काम करती है, बिजली बोर्ड के अधीन करती है काम। और जब से मतलब हमें डीसी रेट के लिए बोला गया था, भाई जो डीसी रेट होगा हिसार का आपको वो दिया जाएगा। कितने साल से नौकरी कर रहे थे आप इसमें? अभी 7 साल हो गए जी हमें। 7 साल से आप सभी जी 126 बंदे हैं जी, सभी के सभी 7 सालों से यही नौकरी कर रहे हैं। और शुरू में जो हमें बोला गया था कि भाई जो आपको डीसी रेट दिया जाएगा, लेकिन 2 साल के लिए टेंडर था इसका, तब से टेंडर वैसे ही चल रहा है। दोबारा ठेकेदार के थ्रू लगे हुए थे आप? हाँ जी, जीव इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो, उसके थ्रू लगे हुए थे। तो अब कहाँ है ठेकेदार? ठेकेदार तो आप मीलगेट पे ऑफिस है 476, मेन बंदा वहाँ बैठा है हमारे पास। वो यहाँ पे अब बात करने के लिए नहीं आ रहा है वो। अच्छा, ना फोन उठाता है आपका? फोन तो उठा लेता है, फिर वही कहता है तुम्हारे 300 रुपये बढ़ा देंगे, आ जाओ तुम मेरे पास। अब 300 रुपये 10 रुपये दिन के हो गए। साल में जो हर साल इंक्रीमेंट होता है सालाना, वो लगा करता कंपनी में या कभी नहीं लगा? कुछ नहीं लगा जी। 2016 टेंडर हुआ था इसका और 2018 तक था, और वही जो तो सैलरी है 9700 रुपये। तो अब आप कंपनी में है हो या आपको क्या कह करके निकाल दिया? हम तो हड़ताल पे आए हैं जी, यहाँ पे हमारी मांग रहे हैं हम। सैलरी बढ़वाने की? सैलरी बढ़वाने के लिए। और क्या क्या मांगे हैं? हमारी एक ही मांग है, जो कौशल विकास बना रखा है सरकार ने, हमें उसके अंदर लिया जाए। अच्छा। इसके अलावा हमारा कोई डिमांड नहीं कर रहे हम। अब कंपनी में 97 से दे रही है, 1 लाख रुपये बाइक तोड़वा रहे हैं, 6-5 हज़ार का तेल फूक रहे हैं महीने का। अब 4 हज़ार में घर चलता है क्या जी? कुल 9700 कुल 9700 रुपये ले दे के 2-3 हज़ार 4 हज़ार बचते होंगे भाई, यही बचते हैं। वो भी नाम के है जी, कभी पंचर हो गया, कभी कुछ हो गया, तो बराबर ही हो गया। 2000 रुपये में घर चलता है क्या, आप ये बता दो। तो इनको समर्थन देने जो कांग्रेस के युवा महासचिव हैं मनोज टाक माही आए हुए हैं, उनसे बात कर लेता हूं मैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे विषय में। भाई साहब, बेरोजगारी का आलम ये हो चला है कि मतलब अब तो घर में 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पाएगी, ऐसा लग रहा है। तो आप क्या कहोगे इस मामले को लेकर के? मैं जी, वैसे सभी को पता है कि किस प्रकार से इस सरकार में बेरोजगारी अपने चरम पे है, और जो ये हमारे साथी हैं 126 साथी है जो सीवी कंपनी में लगे हुए हैं, इनकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई हुई। और जैसा इन्होंने बताया कि टेंडर भी अपने कोई प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा। चलो, टेंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है। इन साथियों को हरियाणा रोजगार निगम में, कौशल निगम में शामिल किया जाए, हमारी तो यही मांग है। और इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। 9700 रुपये में क्या होता है? 3-4 हज़ार 4 हज़ार रुपये का तो तेल ही जल जाता है। एक घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। डिस्ट्रिक्ट के हैं या कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं? पूरे हरियाणा में अलग अलग जिलों से हैं? ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के हैं सारे साथी। और कई भाइयों का कल मेरे पास फ़ोन आया भी, ऐसे ऐसे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और भी देखो, 9700 रुपये में आज के टाइम में कोई घर नहीं चलता। तो मेरी सरकार से मांग है कि ये साथी 2015, 14-15 से लगे हुए हैं, इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए, ताकि इनका घर परिवार अच्छे से चल सके। और इतने सालों से सर्विस दे रहे हैं तो तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए ना इनकी। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, लगभग 250-300 रुपये की दिहाड़ी। एक मजदूर भी जो होता है ना, जो स्किल्ड लेबर होती है, वो भी 800 रुपये आज लेता है। यानी कि जो मिस्त्री का काम करता है, राजमिस्त्री का, और जो मजदूर होता है वो 550 रुपये लेता है। लेकिन इनकी आप सोच लीजिए 250-300 रुपये मुश्किल से पड़ती है। तो इसमें क्या तो ये खाएंगे, क्या बच्चों को ये पालेंगे जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से एक अपील और करना चाहता हूँ। जो आज के अखबार में प्रकाशित किया गया है, जो कंपनी है वो एक धोखा फैला रही है जनता के सामने, वो एक भ्रम फैला रही है जनता के सामने कि हमारे कर्मचारियों के द्वारा ट्रांसफार्मर के स्विच काटे जा रहे हैं, लाइट बंद की जा रही है।
जबकि हम जब हड़ताल पे बैठे थे उससे पहले ही हमने ये आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से हमने ये शो कर दिया था कि हम किसी प्रकार की जो लाइट चल रही है उसको बाधित नहीं करेंगे, हम जो खराब हुई है उसको ठीक नहीं करेंगे, इसलिए हम हड़ताल पे बैठे हैं। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है जनता की नज़र में, हमें मुजरिम बनाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, अच्छा। ताकि जनता इनका समर्थन ना करे। तो आप 126 लोग यहाँ बैठे हैं, जो इस कंपनी का कोई एमडी भी होगा, कोई मैनेजर भी होगा जो इसको लीड कर रहा होगा, कि उससे बैठ करके बातचीत करने की कोशिश की आपने? सर ऐसा है कि वो तो अपने ऑफिसों में बैठे हैं, वो सोच रहे हैं तो वैसे बैठे ही दिहाड़ी वाले हैं, बैठे रहेंगे, हमारी कोई चिंता नहीं है। उन्हें चिंता होती तो 7 साल से आज तक उन्होंने आके हमसे बात नहीं की। एक बार एक उनका मैनेजर जो भी है वो रोशन ठाकुर जी हैं, वो आए थे, उन्होंने बोला 300 रुपये बढ़ा देंगे। 300 रुपये आप खुद जानते हो 300 रुपये में क्या होता है महीने में, डेली के 10 रुपये भी नहीं पड़े। तो वो चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ से हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, तो देख लीजिए आप किस ओर ये देश जा रहा है। 9700 रुपये अगर मंथली इनकम है तो आप सोच लीजिए, मतलब क्या तो ये अपने परिवार को पालेंगे और किस तरह से घर के दूसरे खर्चे चलाएंगे। बच्चे भी इनको पढ़ाने होते हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं अखबार की कटिंग, यहाँ से लगा के हमें बदनाम कर रहे हैं कि स्विच काट दिया गया है और कर दिया गया है। हम 126 यहाँ बैठते, सुबह हमारी हाजिरी लगती है सभी बच्चों की, शाम को 6 बजे बैठते हैं, हाजिरी लग के घर जाते हैं सभी। ये सभी मीडिया के एक्शन है, जो भी कंपनी है हमें बदनाम कर रही है यहाँ पे। हमारा कोई कर्मचारी कोई की गारंटी हम कर्मचारी लेते हैं नहीं है कि इस पार्क से बाहर कुछ करने नहीं जाता, पार्क के अंदर बैठते आपकी कंपनी है, इसका सीधा सीधा बिजली बोर्ड से जुड़ाव है, DHBBN से, तो उनके बड़े अधिकारियों से, एक्शन से, जेई से, SDO से कभी मिले आप, ये बात रखी सामने? सर मिल चुके हैं हम लोग, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, हमें कोई सकारात्मक जवाब उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। विभाग की तरफ से और कंपनी की तरफ से हमें कुछ सकारात्मक चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो हम यहाँ से उठे। तो अब आगे आपका क्या मतलब स्टेप रहेगा? आप कहाँ जाएंगे? अब किसके पास जाएंगे अपनी इन मांगों को लेकर के? जबकि आप बता रहे हैं ना तो आपका जो ठेकेदार था वो आपकी बात सुन रहा है, ऑफिसों में बैठे हैं, ना बिजली बोर्ड के आला अधिकारी सुन रहे हैं, अफसर सुन रहे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे आप? देखिए हम मुख्यमंत्री अपने मंत्री रणजीत चौटाला जी से मिल चुके हैं और अपने मिल चुके हैं बिजली मंत्री मिल चुके हैं, उप मुख्यमंत्री हमारे दुष्यंत जी से भी मिल चुके उन्होंने क्या हैं। बताया? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हम उस आश्वासन के हिसाब से हम यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारा कुछ मतलब कि मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये आश्वासन भी एक ऐसा शब्द हो गया है, मतलब लो और आश्वासन दे दो और कई दिन इनको चुपचाप बिठाए रखो, तो इसमें आश्वासन से काम नहीं चलेगा, या तो सीधा धरातल पे काम होना चाहिए। जो ये कह रहे हैं 2-3 हज़ार 5,000 रुपये जो इनके बढ़ने चाहिए, 7 साल से काम कर रहे हैं साहब, 9700 रुपये में क्या होता है आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। एक MLA, पूर्व MLA कितनी पेंशन लेता है, एक करंट MLA कितनी सैलरी लेता है, क्या क्या अलाउंस उसको मिलते हैं, जरा सोचिए आप। पैसे से घर चलता है, बिना पैसे आदमी एक स्टेप बाहर नहीं रख सकता। तो इनकी मांग समझिए, पहले पोर्टफोलियो समझिए इनका, कागज पे लिखवाइए भाई क्या कुछ सिस्टम चाहते हैं, ये क्या बदलाव चाहते हैं, गौर करिए और जरूर इनकी मांगों को सुना जाए। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फिलहाल क्रांतिमान से पार्क से मैं आपको ये खबर दे रहा था। शहर के अन्य अपडेटों के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। धन्यवाद।